आज हम देखेंगे मोड 6 एसिंक्रोनस काउंटर या मोड 6 रिपल काउंटर आज हम लोग देखेंगे। अब ये मोड एन काउंटर ये क्या होता, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होनी चाहिए, एन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मोड 4 काउंटर की तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो 4 स्टेट्स मतलब 2⁻²2 होने चाहिए। 2⁻²2 मतलब उसमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत पड़ेगी, हमें 2 फ्लिप फ्लॉप्स की उसमें जरूरत पड़ेगी। और वो काउंट कहां से कहां तक कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट्स कितनी है, 4 है। इसका मतलब वो 0 से लेकर 3 तक क्या कर सकता है, काउंट। इसी तरह से अगर हम मोड 8 काउंटर की बात करें, मोड 8 इसका मतलब 2⁻³ क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब उसमें फ्लिप फ्लॉप्स कितने चाहिएंगे, हमें 3 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिएंगे। और वो कहां से कहां तक काउंट कर सकता है, 0 से लेकर 7 तक, क्योंकि टोटल स्टेट्स कितनी है, 8 है। तो 0 से 7 तक काउंट कर सकता है। अब अगर हमें डिजाइन करना है मोड 6 काउंटर, मोड 6 का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होनी चाहिए, 6। मतलब वो काउंट कहां से कहां तक कर सके, 0 से लेकर 5 तक वो काउंट कर सके। तो इसका मतलब अब हम कौन सा काउंटर यूज करके ये बना सकते हैं। ये वाला काउंटर तो हम ले नहीं सकते क्योंकि वो सिर्फ 0 से लेकर 3 तक काउंट कर रहा है। तो हमें कौन सा वाला काउंटर लेना पड़ेगा, 0 से 7 वाला, मतलब मोड 8 वाला काउंटर की हेल्प से हमें किसको इंप्लीमेंट करना है, मोड 6 काउंटर को इंप्लीमेंट करना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो काउंटर है वो कहां से कहां तक काउंट करता है, 0 से 7 तक, मीन 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 एंड 1 1 1, ये यहां तक काउंट करता है। लेकिन हमें चाहिए क्या, सिर्फ 0 1 2 3 4 5, 0 से लेकर 5 तक हमें चाहिए, क्योंकि मोड 6 काउंटर बनाना है हमें। इसी तरह से ऐसा जरूरी नहीं कि हमें 0 से 5 ही चाहिए, हो सकता है हमें 1 से लेकर 6 तक चाहिए। लेकिन अभी हम क्या समझते हैं, बाद में मैं बताऊंगी कि हम 1 से लेकर 6 तक कैसे बना सकते हैं। तो अभी हम किस में इंटरेस्टेड है, हम 0 से लेकर 5 तक चाहते हैं। ये और ये हमें नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही 1 0 1 आए उसके बाद सीधा क्या आ जाना चाहिए, 0 0 0 आ जाना चाहिए। ये 6 और 7 को ये काउंट ना करे, हम ये चाहते हैं। तो अगर हम इसको अवॉइड कर देंगे, इसकी जगह पे हम कहाँ आ जाएंगे, 0 0 0 पर, तो ये वाला जो केस है ये तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें करना क्या है कि हमें इस केस को क्या करना है, अवॉइड करना है, इस चीज को हटाना है। और हम क्या चाहते हैं कि इसकी बजाय क्या आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए, कौन सा, 0 0 0 आ जाना चाहिए। तो इसके लिए ना हमें पहले 2 चीजों को समझना पड़ेगा। एक होता है प्रीसेट इनपुट, ये 2 स्पेशल इनपुट्स होते हैं जो ओवरराइड करते हैं इनपुट्स को। तो प्रीसेट और कौन सा देखना है, क्लियर। तो हमें प्रीसेट और क्लियर इन 2 इनपुट्स को हमें समझना है। ये प्रीसेट और क्लियर इनपुट्स क्या करते हैं, इसका जो वर्क होता है, इसकी जो वर्किंग होती है ना, वो क्या होती है कि वो फ्लिप फ्लॉप्स को क्या कर देता है, सेट कर देता है। मतलब कि वो क्या कर देता है, Q इज इक्वल्स टू, मतलब जो भी हो, Q0 हो, Q1 हो, मतलब जो भी उसका आउटपुट आ रहा हो, जो भी उसकी स्टेट हो, उसको क्या कर देता है, 1 सेट कर देता है। और ये क्लियर क्या करता है, उसको फ्लिप फ्लॉप्स को 0 सेट कर देता है। मतलब ये क्या करता है, सेट का काम करता है, ये रीसेट का काम करता है। ये 1 सेट कर देगा और ये क्या कर देगा, 0 सेट कर देगा। ये क्या है, इनकी वर्किंग है, ठीक है। चाहे अब वो फ्लिप फ्लॉप्स की प्रेजेंट स्टेट क्या कुछ भी हो, वो ये प्रीसेट क्या करेगा, Q इज इक्वल्स टू 1 कर देता है, और क्लियर क्या करता है, Q इज इक्वल्स टू 0 करता है। लेकिन एक और बात ये है कि ये क्या होते हैं, एक्टिव लो इनपुट्स होते हैं। एक्टिव लो का मतलब क्या होता है, ये तभी एक्टिव होते हैं जब इनकी वैल्यू क्या होती है, लो होती है। लो का मतलब क्या है, 0। तो जब इनकी वैल्यू 0 होगी तभी ये क्या होंगे, एक्टिव होंगे। एक्टिव होने का मतलब क्या है कि ये वर्क करेंगे। मतलब जब हम इनकी वैल्यू क्या देंगे, 0 देंगे, तभी ये क्या करेंगे, वर्क करेंगे। कौन सा वर्क करेंगे, जब हम प्रीसेट की वैल्यू 0 देंगे तो ही ये फ्लिप फ्लॉप्स को जिससे भी हमने कनेक्ट कर रखा है उनको 1 सेट करेगा। और जब हम क्लियर को क्या देंगे, क्लियर की वैल्यू 0 देंगे, तभी ये क्या करेगा, जिन भी फ्लिप फ्लॉप से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है उनको क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एक्टिव लो इनपुट्स बोला जाता है। तो अब हमें क्या करने हैं, अगर हमें 0 से लेकर 5 तक काउंट करना है तो वैसे प्रीसेट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ क्लियर की जरूरत पड़ेगी। तो हमें जब ये वाली वैल्यू आ जाती है, हमें कौन सी वाली वैल्यू को अवॉइड करना है, इस वाली वैल्यू को क्या करना है, हमें अवॉइड करना है। तो जब ये वाली वैल्यू आ जाती है फ्लिप फ्लॉप्स में, तब हमें क्या करना है, फ्लिप फ्लॉप्स को क्या कर देना है, क्लियर कर देना है, ताकि 0 0 0 आ जाए। तो हमें अब लॉजिक लगाना है कि ये वाली वैल्यू हमें कब मिल रही है। अब देखो हमने क्या यूज किए हैं, ये 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज किए हैं। ये जो है LSB को स्टोर करेगा और ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो किसको स्टोर करेगा, MSB को। ये वाला फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा,
स्टोर करेगा। तो ये क्या है, हमारे 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ठीक है, तो अब ये MSB को स्टोर कर रहा है और ये किसको स्टोर कर रहा है, LSB को स्टोर कर रहा है। तो हमारी जो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स है वो हमने कहां से दी है, यहां से दी है। और अब क्योंकि मैंने पहले ही जब 3 बिट काउंटर बताया था तो मैंने बताया था कि हमें J और K इनकी वैल्यू क्या रखनी है, 1 ही रखनी है। क्यों 1 रखनी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टॉगल स्टेट चाहिए। टॉगल मतलब एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, हमें J और K दोनों की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, प्रेजेंट स्टेट अगर 0 होगी तो हमें नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, और अगर प्रेजेंट स्टेट 1 होगी तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इसीलिए हमें इनको J और K इनपुट्स को हमें क्या देना है, 1 1 ही देना है। इसके बाद दूसरी चीज, क्योंकि क्या है, ये रिपल काउंटर है, एसिंक्रोनस काउंटर है, इसका मतलब हमें साइमल्टेनियसली क्लॉक पल्स इन सब में नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है, क्योंकि ये क्या है, रिपल काउंटर है। हमें क्या करना है, क्लॉक पल्स मतलब मेन एक्सटर्नल क्लॉक पल्स इस वाले फ्लिप फ्लॉप से देनी है, LSB वाले फ्लिप फ्लॉप से देनी है जो LSB को स्टोर करेगा, और इसका जो आउटपुट होगा वो इस फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पल्स का काम करेगा। इसी तरह से इसका जो आउटपुट होगा वो इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या करेगा, क्लॉक पल्स का काम करेगा। अब क्योंकि ये बबल क्या इंडिकेट करता है कि ये जो है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब क्या है कि जब क्लॉक की क्या होगी, फॉलिंग एज होगी, तब ये फ्लिप फ्लॉप क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है हमें क्लियर इनपुट किस तरह से देना है। अब क्योंकि हमें तीनों ही फ्लिप फ्लॉप्स को क्लियर करना है, इसका मतलब हमें क्लियर जो इनपुट है वो देना तो तीनों को ही है। तो हमें क्या करना है, इस क्लियर को पहले तो हम क्या करते हैं, तीनों से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर दिया हमने, इसको तीनों से कनेक्ट कर दिया। लेकिन हमें तीनों पे एक लॉजिक लगा के इस क्लियर को देना है। क्या लॉजिक लगाना है, देखो ये जो है Q2 है, ये क्या है, Q1 है, और ये क्या है, Q0 है। MSB और ये क्या है, LSB है। तो देखो जब Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 हो, जब Q1 की वैल्यू भी क्या हो, 1 हो, और जब Q0 की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तब हमें क्या देनी है, क्लियर पल्स देनी है। तो अब Q2 की वैल्यू 1, और देनी भी क्या है, तीनों में देनी है। तीनों में क्यों देनी है, क्योंकि हमें तीनों को 0 0 0 करना है। तो कंडीशन क्या है क्लियर पल्स देने की, कि जब Q2 की वैल्यू क्या हो, 1 हो, Q1 की वैल्यू क्या हो, 1 हो, और Q0 की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो इसके लिए अब हम यूज क्या करेंगे, एक NAND गेट का यूज करेंगे। तो ये जो क्लियर पल्स, ये हमने जो क्लियर पल्स तीनों को दी है हमने, ये क्या है, हमारी ये क्लियर है। अब इसको हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट के थ्रू पास करवा के भेजना है, क्योंकि हमें इसको कंडीशनली देना है, ऐसे ही डायरेक्टली नहीं दे देना, क्योंकि अगर हमने डायरेक्टली दे दिया मतलब हर केस में वो क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। तो अब हमने इस NAND गेट के थ्रू, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, देखो Q2 की वैल्यू 1 चाहिए, तो हम Q2 को तो एज इट इज कनेक्ट करेंगे। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ से, Q2। फिर Q1 की वैल्यू भी हमें क्या चाहिए, 1, तो हम Q1 को भी क्या लिख देंगे, एज इट इज लिखेंगे। लेकिन Q0 की जो वैल्यू है वो हमें क्या चाहिए, 0। तो इसका मतलब हम वहां पे क्या लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। अब देखो ये कैसे वर्क करेगा, Q2 की वैल्यू जब क्या होगी, 1 होगी, तो यहां से जाएगा 1। Q1 की वैल्यू 1, Q0 की वैल्यू क्या, 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें पता है कि जब NAND गेट में सारे ही इनपुट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। जब सारे ही इनपुट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं, तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ऐसा कंडीशन, ऐसा आउटपुट जब आएगा 1 1 0, मतलब Q2 की वैल्यू 1, Q1 की वैल्यू 1, Q0 की वैल्यू 0, तो यहां से क्या मिलने वाला है, हमें 0 मिलने वाला है। यहां से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, मतलब क्लियर इनपुट क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इसकी वजह से ये जो सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। मतलब जैसे ही ये आउटपुट आएगा वैसे ही ये क्लियर पल्स क्या कर देगी, इन सभी फ्लिप फ्लॉप्स को क्लियर करके हमें इसको बायपास करके कहां लेके जाएगी, 0 0 0 पर लेके चली जाएगी। अब हम दूसरे केसेस में देखते हैं कि मान लिया 1 0 0 होता है, मतलब जब Q2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, Q1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और Q0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो उस केस में देखो क्या होगा, यहां से क्या जाएगा, 1 जाएगा। Q1 की वैल्यू क्या जाएगी, 0 जाएगी, तो यहां से 0 जाएगा। अब हमें पता है कि जब NAND गेट में एक भी इनपुट क्या होता है, 0 होता है, तो उस केस में हमें क्या मिलता है, आउटपुट में 1 मिलता है। तो उस केस में यहां से क्या चला जाएगा, 1 जाएगा। तो ये सभी किससे कनेक्ट हो जाएंगे, 1 से कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब यहां से 1 1 1 जाएगा। अब क्योंकि ये क्या है, एक्टिव लो है, तो ये
कब एक्टिव होते हैं, जब इनके जो इनपुट होते हैं वो क्या होते हैं, 0, मतलब इनको जब 0 दिया जाता है। लेकिन जब 1 दिया जाएगा तो ये वाला जो वर्क है वो ये नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब Q2 की वैल्यू 1 होती है, Q1 की वैल्यू होती है 1 और Q0 की वैल्यू होती है 0, तो उसकी वजह से यहां से तीनों से क्या जाएगा, 1 1 1 जाएगा। बाकी सभी केसेस में ऐसा नहीं होगा, एक ना एक इनपुट तो 0 होगा ही होगा, जिसकी वजह से यहाँ क्या निकलेगा, 1, और ये एक्टिव नहीं होगा। सिर्फ इसी केस में क्या होगा, यहां से निकलेगा 0 और ये क्लियर पल्स एक्टिव होकर इन सबको क्या कर देगी, क्लियर कर देगी और हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम इसकी एक बार देखते हैं वर्किंग। अब इसकी वर्किंग समझने से पहले आप बस इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये Q2 को हमें इससे कनेक्ट करना है, Q1 को इससे और Q0 को हमें इससे कनेक्ट करना है। अब देखो इसकी हम टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। इनिशियली इन सभी को क्या रखना है हमें, 0 0 0। बस ये ध्यान देना, ये Q0 क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को डिनोट कर रहा है, Q2 किसको डिनोट कर रहा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट MSB को डिनोट कर रहा है। ये मेन क्लॉक पल्स है जिसको हमने सिर्फ किससे कनेक्ट किया है, इस वाले फ्लिप फ्लॉप से। इसका मतलब ये Q0 हमें कब रिस्पॉन्स देगा, कब आउटपुट देगा, जब इस वाली क्लॉक पल्स की क्या आएगी, फॉलिंग एज आएगी, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। तो ये Q0 हमें कब रिस्पॉन्स देगा, यहाँ 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 यहाँ, मतलब इन फॉलिंग एजेस पर ये Q0 की जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसी तरह से Q1 कब रिस्पॉन्स देगा हमें, जब Q0 की कौन सी एज आएगी, फॉलिंग एज आएगी, क्योंकि हमने इस Q0 को इसकी क्लॉक पल्स के तौर पर यूज किया। इसी तरह से Q1 को हमने इसकी क्लॉक पल्स के तौर पर यूज किया है। तो Q2 कब हमें रिस्पॉन्स देगा, जब इस Q1 की क्या आएगी, फॉलिंग एज आएगी। हमें इन चीजों का ध्यान देना है। तो अब जब पहली फॉलिंग एज आई इस क्लॉक पल्स की, तो Q0 की वैल्यू क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट होके 1 हो गई। तो Q0 की वैल्यू हो गई 1। लेकिन अभी Q1 वर्क नहीं करेगा, ये वाला फ्लिप फ्लॉप अभी वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि अभी Q0 की फॉलिंग एज नहीं आई है। तो अभी ये यहां तक ये क्या रहा, 1 ही रहा, ये क्या रहा, 0 ही रहा, और ये भी क्या रहा, 0 ही रहा। फिर जब नेक्स्ट फॉलिंग एज आई तो अब Q0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से कॉम्प्लीमेंट होके 0 हो जाएगी। मतलब अब Q0 की क्या आ चुकी है, फॉलिंग एज आ चुकी है। फॉलिंग एज आने की वजह से अब ये Q1 वर्क करेगा, मतलब ये वर्क करेगा। मैं Q1 बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या है, ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। तो अब ये वर्क करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें पता है J के फ्लिप फ्लॉप है, मतलब वर्क करने का मतलब क्या है, जब J और K की वैल्यू हमने क्योंकि 1 कनेक्ट कर रखी है, तो वर्क करने का मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉगल हो जाएगी। तो ये 0 से क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 से 1। लेकिन अभी भी ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसकी अभी Q1 की अभी क्या नहीं आई है, फॉलिंग एज नहीं आई है। तो ये क्या रहा, 0 ही रहा। फिर यहां से यहां तक ये क्या रहा, 0 ही रहा, ये क्या रहा, 1 रहा, और ये क्या रहा, 0 ही रहा। फिर इस फॉलिंग एज पर क्या होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। अब क्योंकि ये क्या है, 0 से 1 हुआ है, तो ये वर्क नहीं करेगा, अभी ये 1 ही रहेगा, और ये क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो अब देखो ये इस ड्यूरेशन तक ये एज इट इज, ये यहां तक 1 ही रहा, और ये यहां तक क्या रहा, 0 ही रहा। फिर वापस इस फॉलिंग एज पर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये 1 से क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब क्योंकि इसकी क्या आ चुकी है, फॉलिंग एज आ चुकी है, इसका मतलब अब ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो वर्क करेगा, जिसकी वजह से Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 0 हो जाएगी। अब हम देखें तो इसकी क्या आ चुकी है, फॉलिंग एज आ चुकी है, जिसकी वजह से ये वाला फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, वर्क करेगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो 1 0 0 हो गया। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से अब 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, 0 हो गई थी, और इसकी वैल्यू 0 से क्या हो गई, 1 हो गई। फिर यहां तक ये एज इट इज रहा, ये एज इट इज रहा, और ये भी क्या रहा, एज इट इज रहा, क्योंकि हमें पता है ये एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, तो इन ड्यूरेशंस पे ये वर्क नहीं करेंगे। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसकी क्या आई, फॉलिंग एज आई, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। तो ये 0 से क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन क्योंकि क्या है, राइजिंग एज है, तो ये वर्क नहीं करेगा, ये 0 ही रहेगा, और ये क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये क्या रहा, अब इनमें कोई चेंजेस नहीं है, तो ये यहाँ पर 1 ही रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, ये 0 ही रहा, और ये क्या रहा, 1 ही रहा। इसके बाद क्या हुआ, अब हमारा जो मेन काउंट है हमें ऑब्टेन हो चुका है। अब फिर से जब आउटपुट चेंज हुए, मतलब ये 1 से क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब क्या आई, इसकी फॉलिंग एज आई। फॉलिंग एज आने की वजह से ये क्या हो गया, 0 से 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, 0 से 1 हो गया। अब क्योंकि ये क्या है, राइजिंग एज है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, ये क्या रहा, 1 ही रहा।
अब अगर हम नोटिस करें तो इनकी वैल्यू क्या है, 110 है। 110 होने की वजह से यहां से Q2 से क्या गया 1, Q1 से क्या गया 1, और Q0 से क्या जा रहा है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, हमें अगला आउटपुट ना मिलने की बजाय क्या हो जाएगा, ये क्लियर पल्स यहां से अप्लाई, क्योंकि इनका आउटपुट क्या गया 0, 0 गया, तो ये क्लियर पल्स ने काम किया और इन सभी को क्या कर दिया 0, 0, 0, मतलब आपस से क्या कर दिया, रीसेट कर दिया, और हमें क्या मिल गया 0, 0, 0 मिल गया।